जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल संशोधन बिल को राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही अब कांग्रेस अध्यक्ष इस ट्रस्ट के सदस्य नहीं रह पाएंगे। लंबे समय के बाद गांधी परिवार को इस ट्रस्ट से बाहर कर दिया गया है। साथ ही इस प्रावधान में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। जलियांवाला बाग मेमोरियल ट्रस्ट अब गांधी खानदान से मुक्त हो गया। जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल संशोधन बिल को राज्यसभा से हरी झंडी दिखा दी है। सरकार ने मॉनसून सत्र के दौरान इस बिल को लोकसभा में पेश किया था, जिसे ध्वनिमत से पारित करा लिया गया था। ऐसे में अब बिल को मंजूरी मिलने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष इस ट्रस्ट के सदस्य नहीं रह पाएंगे। जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल एक्ट 1951 के तहत ट्रस्ट को मेमोरियल के निर्माण और प्रबंधन का अधिकार है। इसके अलावा इस एक्ट में ट्रस्टियों के चयन और उनके कार्यकाल के बारे में भी बताया गया है। अब तक कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष इस मेमोरियल के ट्रस्ट का पदेन सदस्य रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस अध्यक्ष को पदेन सदस्यता से हटाने के चलते अब गांधी परिवार का कोई सदस्य इसका हिस्सा नहीं रहेगा। सदन में विपक्ष का नेता न होने की स्थिति में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को यह जगह दी जाएगी। इससे पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अब फिर एक बार सोनिया के ही कांग्रेस अध्यक्ष बनने के चलते लंबे समय से गांधी परिवार का कोई न कोई सदस्य इस ट्रस्ट में शामिल रहता था। अब लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी सदस्य होंगे। राज्यसभा में इस मसले पर बोलते हुए बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जलियांवाला बाग में हजारों लोगों ने बलिदान दिया था। भविष्य में ये नहीं कहा जाना चाहिए कि हमने आजादी बिना रक्त बहाए पाई है। उन्होंने कहा कि हम कभी ये नहीं कहेंगे कि आजादी हमें बिना खड्ग और ढाल के मिल गई। आजादी का संघर्ष ही तब शुरू हुआ जब हजारों लोगों ने गोलियां झेली और अपना खून बहाया। जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल एक्ट के प्रावधानों में भी बदलाव किए गए हैं। नए प्रावधानों में केंद्र सरकार को ये अधिकार दिया गया है कि वे ट्रस्ट के किसी भी मेंबर को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटा सकती है। इससे पहले 2006 में यूपीए सरकार ने ट्रस्ट के सदस्यों को 5 साल तक का कार्यकाल देने का प्रावधान किया था। फिलहाल पीएम मोदी इस ट्रस्ट के मुखिया हैं। कई सालों से कांग्रेस अध्यक्ष ही इस ट्रस्ट का पदेन सदस्य रहा है। 13 अप्रैल 1919 को हुए इस भीषण हत्याकांड के बाद कांग्रेस की पहल पर जलियांवाला बाग ट्रस्ट का गठन किया गया था। इस हत्याकांड के खिलाफ देश भर में जो गुस्से की लहर दौड़ी, उसके बाद ही आजादी का संग्राम शुरू हुआ। जलियांवाला बाग की कड़वी यादों को संजोने के लिए बने ट्रस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया, लेकिन अब ये ट्रस्ट गांधी परिवार के शिकंजे से मुक्त हो गया है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।